Hello learners, welcome to our channel Quick Learners with Sam and Mush. So in our previous video, we have seen about iterative deepening depth first search. तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि IDDFS क्या होता है एंड हमने हर एक टॉपिक डिस्कस किया था जो थ्योरेटिकल था BFS वर्सेस DFS। अगर आप वो वीडियो को वॉच नहीं करते प्लीज़ वो वीडियो को वॉच करें, उसको देखिए, उसको समझने की कोशिश करें। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है बाई डायरेक्शनल सर्च इन AI। बाई डायरेक्शनल मतलब दो तरफ से, मतलब यहाँ से और यहाँ से, उसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। अब इसका मतलब क्या है, क्या होता है ये, तो चलिए देखिए। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज बाई डायरेक्शनल सर्च। बाई डायरेक्शनल सर्च मतलब हम साइमल्टेनियसली दो सर्च एक साथ करते हैं। कैसा, अब यहाँ पे देखो आप, ये इनिशियल स्टेट एंड गोल स्टेट, ये दोनों को हम एक साथ सर्च करना स्टार्ट करते हैं, ये दोनों को मिलाते हैं। अब इनिशियल मतलब फॉरवर्ड सर्च एंड गोल मतलब बैकवर्ड सर्च। तो ऐसा हम ये सर्च करते हैं कि, और आप कौन सा भी सर्च कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप इसके ऊपर BFS भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर आप DFS भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर आप दूसरा कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं जो अनइन्फॉर्म सर्चिंग में आता है। तो ये हमारा बाई डायरेक्शनल सर्च कि हम दो तरफ से सर्च को स्टार्ट करेंगे और जब ये बीच में हम पहुंचेंगे तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे, हम यहाँ पे मिला अपना जो गोल सोल्यूशन है उसको मिला देंगे, तो इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल सर्च। एंड नेक्स्ट पॉइंट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, पहले तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी B/2, D/2, फिर B इज ब्रांच फैक्टर। आपको मालूम होगा ब्रांच फैक्टर क्या है। ब्रांच फैक्टर मतलब आपका जो पेरेंट है उसके कितने चाइल्ड नीचे कनेक्टेड है, उसके कितने नीचे चाइल्ड होते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रांच फैक्टर। D मतलब डेप्थ। अब D/2 क्यों है, D/2 इसलिए है क्योंकि हम दो तरफ से अपना जो सोल्यूशन है उसको सॉल्व करते हैं ना। अब ये इतना हाफ एंड देन ये इतना हाफ, तो ये हम यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे, यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे, मतलब हम दो तरीके से करेंगे, तो इसमें क्या है, D/2 है। एंड हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने बाजू 2 लिखा है। क्यों 2 लिखा है, क्योंकि हम दो सोल्यूशन करते हैं। अब देखे होगे आप, ये भी सेम है, ये भी सेम, मतलब हम यहाँ से भी सोल्यूशन करेंगे, हम यहाँ से भी सोल्यूशन करेंगे, तो हमारा सोल्यूशन कितने हैं, दो है, मतलब कि हम यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे, यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे। अब ये दोनों हो गए ना, तो इसलिए 2, तो 2D/2, तो ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको अब याद रखें। BFS में कैसा था, खाली BD था, लेकिन यहाँ पे 2BD/2। इसके प्रोस क्या कहते हैं देखिए आप, मच एफिशिएंट एंड फास्ट। ये बहुत एफिशिएंट है एंड फास्ट है। क्यों फास्ट है, क्योंकि हम दोनों तरफ से सोल्यूशन को चालू करते हैं, मतलब कि दोनों तरफ से हम सोल्यूशन को सॉल्व करते हैं, तो इसलिए फास्ट है और एफिशिएंट भी होता है। रिड्यूस टाइम रिक्वायरमेंट्स, ये टाइम रिक्वायरमेंट्स को क्यों रिड्यूस करता है, क्यों रिड्यूस करता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब सपोज करें यार, अब BFS है, अब BFS में कैसा है, B की वैल्यू मतलब ब्रांच फैक्टर कितने हैं, 10 है, एंड डेप्थ कितनी है, 6 है। अब B का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या थी, BD ये थी, तो हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या होगा यहाँ पे 10⁻6। अब हम 10⁻6 करेंगे तो कितना आएगा आंसर, करीब करीब तकरीबन मोस्टली 1 लाख नोट्स आएंगे, 1 लाख नोट्स आएंगे अगर हम BFS से करेंगे। अगर हम बाई डायरेक्शन से करेंगे तो कैसा आएगा, अभी फॉर्मूला देखो आप, 2 इंटू 10⁻3। ये 3 कैसा आया, 3 क्यों आया, क्योंकि हमारा हाफ है ना, ये हाफ है एंड ये हाफ है, तो ये 6 क्या होगा, उसका हाफ होगा, 3 होगा, तो इसलिए 2 इंटू 10⁻3, 2B10 D/2, 6 था हमारा D, हाफ होगा 3, तो ये कितना आएगा, मोस्टली 200 नोट्स। तो इसलिए ये टाइम को रिड्यूस करता है, टाइम की रिक्वायरमेंट्स को रिड्यूस करता है, क्योंकि हम उसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि हम दो तरीके से शुरू करेंगे और वो हाफ में होगा एंड देन हमको नोट, मतलब हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा। और इसके कॉज क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इज डिफिकल्ट। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफिकल्ट होता है। क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। गोल स्टेट मस्ट बी नोन इन एडवांस, लाइक आपका जो गोल स्टेट है वो एडवांस में आपको मालूम होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हमको मालूम है कि हमारा गोल स्टेट है, तो ऐसा हमको मालूम हुआ तो हम हमारे लिए अच्छा बेहतर है, नहीं तो हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी कि गोल तक हम कैसा पहुंचे, क्योंकि हमको दो तरीके से, मतलब दो तरफ से हमको सॉल्व करना है, इसलिए हमारे पास इनिशियल एंड गोल होना जरूरी है। तो ये था हमारा कुछ प्रॉस एंड कॉन्स। अब चलिए हम एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, BFS, DFS, DLS, IDFS। मैं BFS से आपको बताता हूँ।
अब BFS क्या कहता था, वो कौन सा स्टैक यूज करता है, FIFO, एंड कौन सा डेटा स्ट्रक्चर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू। ऐसा क्यू में आता है ना, वो मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो भी वीडियो को वॉच नहीं किया तो प्लीज़ वो वीडियो को वॉच करें, इसको समझे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। BFS DFS इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे ए है, तो आपको मालूम होगा जो फर्स्ट आया वो बाहर निकल जाएगा, तो ए निकल गया। अब ए से कितने कनेक्टेड है, बी एंड सी, बी एंड सी। अब बी हमारा निकल जाएगा, फर्स्ट है ना ये, तो ये निकल गया। अब बी कहाँ पे जा रहा, बी डी पे जा रहा, डी एंड सी। अब सी निकल जाएगा क्योंकि सी फर्स्ट है। अब सी कहाँ पे जा रहा, सी भी डी पे जा रहा है, डी ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, डी आएगा, डी आ गया, हो गया। अब यहाँ पे देखो हमको दो तरीके से सब करना है ना, हम यहाँ से कर दिए, अब ये वाला बाकी है ना, अब यहाँ से हम करेंगे फिर से। अब देखो आप, जी फर्स्ट है ना, जी फर्स्ट आ गया, अब ये रिमूव होगा, जी रिमूव हो गया, ठीक है। अब जी कहाँ पे जा रहा है, जी हमको लेकर जा रहा है ई एंड एफ पे, ई एंड एफ पे। अब ई फर्स्ट है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा, तो ई हमारा निकल गया, ई हमारा निकल गया। ई कहाँ पे जा रहा है, ई भी डी पे जा रहा है, एफ एंड डी, एंड देन अब इसके बाद देखो आप, एफ एफ पे देखो आप, एफ कहाँ पे जा रहा है, एफ पे डी पे जा रहा है। एफ तो हम पहले से इसको ट्रैवल कर चुके, मतलब डी को हम पहले से ही लिख चुके हैं, तो एफ निकल जाएगा, तो कुछ डी एज इट इज रहेगा, ये डी हमने एज इट इज लिख दिया। तो ये हमारा ये भी हो गया और ये भी हो गया, मतलब हमको यहाँ भी डी मिल गया, यहाँ भी डी मिल गया। क्यों, क्योंकि हम यहाँ से भी चालू स्टार्ट करें से और यहाँ से भी स्टार्ट करें से, तो इसलिए हाफ एंड हाफ अगर हम सोल्यूशन करेंगे तो हमको दो कॉमन मिल जाएंगे। अब ये तो हमारा BFS का था, BFS का था। अब इसके बाद हमको ये दोनों को कंबाइन करना है, क्योंकि हमको हम दो तरीके से इसको सर्च करें तो इसके बाद हमको कंबाइन करना रहता। BFS में आप देखेंगे उस सीक्वेंस में हमको सर्च करना रहता है, तो हमको इसमें सीक्वेंस में लिखना होगा, कैसे, ए एंड देन बी सी। अब यहाँ पे डी कॉमन है तो हम एक ही बार लिखेंगे इसको, डी। ये हमारा इतना हो गया। अब यहाँ पे जी था, ई था, एफ था, तो हम इसको हम अपोजिट भी लिख सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस में है ना। अब BFS क्या करता है, हम आपको सैलोवेस मतलब हम उसको लेवल बाय लेवल सॉल्व करते हैं, तो इसलिए हम उसको अपोजिट भी कर सकते हैं। अब डी के बाद क्या आता, ई एफ जी, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर BFS से सॉल्व करें तो उसको लेवल बाय लेवल मतलब कि इसको सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं आप। तो ये हमारा इतना हो गया। ये मैंने BFS का लेकर करा, आप DFS का लेकर भी कर सकते हैं, DNS भी लेकर कर सकते हैं। तो ये था हमारा बाय डायरेक्शनल सर्च। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को एंड तक देखें, इसको समझने की कोशिश करें। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को आप प्लीज़ बताएं कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगा अपने अगली वीडियो में। बाय बाय लर्नर्स।